कभी ऐसा हुआ है कि मन में कोई सवाल हो या कोई बात कहनी हो पर सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि लोग क्या सोचेंगे? ये कोई मामूली डर नहीं है। ये एक बहुत गहरा और अक्सर बिना किसी तर्क का डर है कि हमें परखा जाएगा, हमें जज किया जाएगा। आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ को समझते हैं। देखिए, एक होता है गलत होना, ये तो बस तथ्यों की बात है, फैक्ट्स की। लेकिन दूसरी तरफ है परखा जाना, यानी जज किया जाना। और ये हमारी पहचान पर, हमारी आइडेंटिटी पर हमले जैसा लगता है। और सारा मसला यहीं से शुरू होता है। आज हम अपनी इस चर्चा को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि गलती और राय में क्या फर्क है। फिर जानेंगे कि ये डर आया कहां से, हमारा समाज इसे कैसे और बढ़ावा देता है, इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकलें। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमें इन 2 अलग-अलग डरों के बीच का बुनियादी अंतर समझना होगा। गलत होने का डर और जज किए जाने का डर। ये सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर यकीन मानिए, इनके मायने जमीन आसमान जितने अलग हैं। इस बात को ना ऐसे समझिए, गलती करना तो एक मौका है, कुछ नया सीखने का, खुद को सुधारने का। लेकिन जब हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में कोई राय बना रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं, तो डर लगता है रिजेक्शन का, समूह से बाहर निकाल दिए जाने का। और ये डर बहुत बहुत गहरा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई जज किए जाने से डरता है, तो असल में उसे अपनी गलती से डर नहीं लगता। डर इस बात का होता है कि उस एक गलती की वजह से लोग उसे कैसा इंसान समझेंगे। ये एक तरह से हमारे वजूद पर, हमारे होने पर ही एक सीधा हमला महसूस होता है। अच्छा, अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि आखिर ये डर इतना गहरा है क्यों। इसका जवाब हमारे आज के मॉडर्न घरों या ऑफिस में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने हमारे विकास के इतिहास में छिपा है। सोचिए, हमारे पूर्वज कबीलों में रहते थे। तब समाज से जुड़े रहना ही जिंदा रहने की गारंटी थी। अगर कबीले में किसी के बारे में कोई बुरी राय बन गई, तो उसे समूह से बाहर निकाले जाने का खतरा बढ़ जाता था। और उस जमाने में अकेले रह जाने का मतलब था सीधा सीधा मौत। तो हमारे दिमाग ने इस नियम को गांठ बांध लिया। सामाजिक अस्वीकृति मतलब जान पर खतरा। और कमाल की बात यह है कि वही पुराना दिमागी सर्किट आज भी चालू हो जाता है जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है या हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ये जो मूर्ख दिखने का डर है ना, ये असल में उसी पुराने डर का नया रूप है, समूह से बाहर कर दिए जाने का डर। और अब तो विज्ञान भी इस बात को साबित करता है। जब हमें सामाजिक तौर पर रिजेक्ट किया जाता है, तो हमारे दिमाग में ठीक वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो कोई शारीरिक चोट लगने पर होते हैं। इसीलिए किसी की राय या आलोचना इतनी ज्यादा चुभती है, क्योंकि ये सच में दर्द देती है। तो होता यह है कि जब कोई कहता है आप गलत हैं, तो हमारा चेतन मन इसे एक जानकारी में सुधार की तरह लेता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन, जो सर्वाइवल के लिए बना है, वो इसे एक खतरे की तरह सुनता है। तुम काबिल नहीं हो, तुम इस ग्रुप के लायक नहीं हो। ये डर सिर्फ हमारे अंदर पहले से ही नहीं है, बल्कि हमारा आज का समाज भी इसे बचपन से ही और मजबूत करता जाता है। चलिए देखते हैं कि स्कूल, परिवार और सोशल मीडिया इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। जरा सोचिए, स्कूल में गलत जवाब देने पर सब हंस पड़ते हैं, परिवार में हमेशा सुनने को मिलता है लोग क्या कहेंगे, और अब सोशल मीडिया, जहां एक गलती हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ जाती है। ये सभी हमें एक ही सबक सिखाते हैं, गलती करने से ज्यादा खतरनाक है लोगों की नजरों में गलत साबित होना। तो इस डर के साथ जीने की आखिर कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चुप रहने के परिणाम अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर होते हैं। ये हमारे विकास पर, हमारे रिश्तों पर और हमारी तरक्की पर एक ब्रेक लगा देता है। दफ्तरों में देख लीजिए, लोग मीटिंग में बोलने से कतराते हैं, नए आइडिया शेयर करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनका आइडिया किसी को पसंद नहीं आया तो उनका मजाक बनेगा। और नतीजा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन वहीं के वहीं दम तोड़ देते हैं। रिश्तों में भी ठीक यही होता है। लोग अपनी गलतियां छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सच बताने पर सारा दोष उन पर मढ़ दिया जाएगा। ये डर ईमानदारी से बड़ा हो जाता है और रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां आने लगती हैं। और चाहे काम की जगह हो या रिश्ते, इस तरह चुप रहने के पीछे हमारे ईगो यानी अहंकार की एक बड़ी भूमिका है। देखिए, अहंकार का काम सच खोजना नहीं, बल्कि हमारी इमेज को बचाना है। इसलिए जैसे ही कोई हमें गलत साबित करता है, हमारा ईगो डिफेंस मोड में आ जाता है और हम इमोशनल होकर बहस करने लगते हैं या फिर बात करने वाले पर ही हमला बोल देते हैं।
और यही अहंकार एक बहुत बड़े विरोधाभास को जन्म देता है, जिसे हम काबिलियत का भ्रम कह सकते हैं। मतलब लोग असल में काबिल बनने से ज्यादा काबिल दिखने को अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि काबिल बनने के लिए गलतियां करनी पड़ती हैं और गलतियों से जज किए जाने का डर लगता है। तो हमने देखा कि ये डर कैसे इनोवेशन को खत्म करता है, रिश्तों को खोखला करता है और हमें काबिल दिखने के एक भ्रम में फंसा देता है। तो क्या हम इस डर के जाल में हमेशा फंसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे कि इस गहरे बैठे डर से बाहर कैसे निकला जाए और इसे अपने विकास के एक मौके में कैसे बदला जाए। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अपनी पहचान को अपनी राय से अलग करना सीखें। आपके विचार आप नहीं हैं, वो बदल सकते हैं। दूसरा, गलतियों को नाकामी नहीं बल्कि डेटा की तरह देखें। ये बस जानकारी है कि क्या काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोग और जगहों को खोजें जहां सवाल पूछने की आज़ादी हो। और आखिर में ये मानकर चलें कि ग्रोथ की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल और असहज हो सकती है। ये एक बहुत ज़रूरी सच्चाई है। हमें लगता है कि चुप रहकर हम सुरक्षित हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपनी ग्रोथ को, अपने विकास को रोक रहे होते हैं। चुप रहना कोई सेफ्टी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो तरक्की के रास्ते का रोड़ा है। और आखिर में हमें ये समझना होगा कि असली ताकत गलती न करने में नहीं है। असली ताकत तो राय और आलोचना का जोखिम उठाकर भी सच की तलाश में लगे रहने में है। यही असली बुद्धिमानी और साहस की निशानी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जज किए जाने का ये डर हमें व्यक्तिगत और पेशेवर तौर पर आगे बढ़ने से कहां-कहां रोक रहा है।